अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने एक हैश टेबल बनाया एरे को यूज़ करके, ठीक है। उसके अंदर हमने इंजर्शन की, हमने अपना हैश फंक्शन डिफाइन किया एक छोटा सा, और हमने दो इंजर्शंस की थी, ठीक है। एक इंडेक्स 0 पे और एक इंडेक्स 3 पे। अच्छा, मैं एक और इंजर्शन करती हूँ, ठीक है। मैं इंजर्शन करती हूँ 50 की, ठीक है। अब देखो यहाँ लेट्स कम टू दिस। अब जब मैं क्या करूँगी, मैं 50 मेरा डिविडेंड है, ठीक है, और मैं उसको 7 मेरा डिवाइज़र है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 7 7 49, ठीक है। और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। तो मुझे हैश वैल्यू क्या रिटर्न होगी, 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये मेरा कहाँ जाके मैप होना चाहिए, ये मेरा यहाँ 50 पे आके मैप होना चाहिए, और साथ उसकी स्ट्रिंग भी आएगी, ठीक है। तो वेयर इज़ माय कोड, हियर इज़ माय कोड। अच्छा, तो मैंने कहा कि सारा रिकॉर्ड ऑन 1, ठीक है। ये 301, आप कुछ भी यहाँ पे स्ट्रिंग बेटा भेज सकते हैं। मैं 301 इसलिए लिख रही हूँ ताकि हमें याद रहे कि हमारे कौन सा रिकॉर्ड किस इंडेक्स पर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो देखो मेरे पास सबसे पहले क्या है, वेयर इज माय पेंट। मेरे पास 700 आना चाहिए, फिर 50 और फिर 73। लेट्स सी, ये हो गया 750 और 73। एग्रीड, कोई प्रॉब्लम नो। अब मैं कोई एक ऐसी इंजर्शन कराती हूँ जो कि इंडेक्स 2 पर हो, ठीक है। तो इंडेक्स 2 के लिए आई विल टेक 44, ठीक है। जब मैं इसका मॉड लूँगी तो मेरे पास 2 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 7 6 42 होते हैं, और 2 मुझे क्या बच जाएगा, एज ए रिमाइंडर आएगा। तो ये मेरा कहाँ जाके सेव होगा, ये मेरा यहाँ 2 पे जाके सेव होगा, ठीक है। 44 यहाँ आ जाएगा, ठीक हो गया। ओके, अभी तक कोई प्रॉब्लम नो, वी आर गुड, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रिंट कराती हूँ, ठीक है। तो देखो बेटा, 0 पे 700 आया, 1 पे 50 आया, 2 पे 44 आ गया, और थर्ड इंडेक्स पे मेरे पास 73 आ गया। वी आर गुड, ठीक है। ओके, अगर मैं इंसर्ट कराती हूँ अब एक और अगला फंक्शन, ठीक है, और मैं एक और वैल्यू इंसर्ट कराती हूँ, और वो वैल्यू मेरी होगी 100 की, ठीक है। लेट्स गो फॉर दैट इंसर्शन, ठीक है। हेयर अगर मैं कहती हूँ कि भाई मैं इंसर्ट करा रही हूँ 100, ठीक है। तो 100 जो मुझे रिटर्न करता है ना रिमाइंडर, लेट्स कम यहीं पे करते हैं। दिस इज 100, 7 का आप क्या लोगे, इसके साथ मॉड लोगे, 7 के साथ आपने मॉड लिया, यू कम अप विथ 30, एंड 7 4 से आपका 28 आ जाएगा, और मेरा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 100 आपका कहाँ जाके सेव होना चाहिए, मेरे इंडेक्स 2 पे सेव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि जब भी मैं यहाँ पे थोड़ा ही गैप दूंगी, ठीक है, बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग कोलिजन, ठीक है। जब वो 2 इंडेक्स पर पहुँचेगा तो क्या होना चाहिए, वैल्यू क्या नल है, नहीं, वैल्यू क्या है, नॉट नल है, ठीक है। यहाँ से समझें, जब वो 2 पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, वो कहेगा कि भाई यहाँ पे टेबल की वैल्यू तो नल नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट नल, इसके अंदर ऑलरेडी वैल्यू सेव है, ठीक है। तो इसका मतलब है मुझे एक यहाँ पे चेक लगाने की ज़रूरत है कि जब भी मैं इंजर्शन करूँ, ठीक है, आई कम टू दी इंजर्शन कोड, ठीक है। मैं कहती हूँ मैं जब भी यहाँ पे इंजर्शन करूँ, और मैं ये कहती हूँ कि आपने हैश वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है, ये हैश वैल्यू जब कैलकुलेट हुई है तो मैं एक वाइल लूप लगाऊंगी, क्योंकि मुझे बार बार चेक करना है, मुझे एक दफ़ा चेक नहीं करना। क्यों भला, अभी मैं आपको समझाती हूँ बात, ये वाई दिस इज सो, ठीक है। मैं ये चेक लगाती हूँ कि अगर हैश एरे के इस इंडेक्स के ऊपर, हैश वैल्यू के ऊपर अगर वैल्यू नॉट नल है ना बेटा, इसका मतलब है वैल्यू वहाँ पे ऑलरेडी क्या है, सेव है, क्या है, वैल्यू क्या है, सेव है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रिंट अपने लिए करा दूंगी कि इसका मतलब है कि क्या चीज़ अक्कर हुई है, कोलिजन अक्कर हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी उसके लिए ना कि मुझे पता चल जाए कि मेरी कोलिजन अक्कर हुई है, ठीक है, हम कहते हैं जी कोलिजन अक्कर्स, ठीक है। अच्छा, दोबारा सुने, मैंने जब 100 इंसर्ट करने की कोशिश की तो 100 का इंडेक्स जो आता है वो 2 आता है,
ठीक है। अब ये चीज़ मैंने अपने कोड में इनकॉर्पोरेट करनी है ना, तो मैं इंसर्ट के फंक्शन को थोड़ा अपडेट करूँगी। मैं कहती हूँ कि भाई ठीक है, आपके पास जो की वैल्यू आई 100, आपने उस 100 के ऊपर हैश वैल्यू कैलकुलेट की और ये हैश वैल्यू उसकी आई 2। 2 के ऊपर मैंने ये देखा कि भाई 2 एरे की इस सेकेंड इंडेक्स के ऊपर क्या वैल्यू क्या है, वो नॉट नल है। ठीक है, मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हुई है, इसका मतलब है ऑलरेडी उस इंडेक्स के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है, तो आपकी क्या हो गई, अक्कर कोलिजन अक्कर हो गई। ठीक हो गया। और हम कुछ नहीं करेंगे, हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब मुझे इस 100 वैल्यू को सेव कराना है ना, तो इसमें हमने लीनियर प्रोबिंग में ये पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, हम वी लुक फॉर द नेक्स्ट पॉसिबल स्पेस। हम अगली पॉसिबल स्पेस देखते हैं कि क्या वो अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, अब वो 2 से आगे क्या है, 3 है, क्या 3 अवेलेबल है, नो। अच्छा, उससे आगे क्या है, 4 अवेलेबल, क्या 4 अवेलेबल है या नहीं, यस अवेलेबल है। इसका मतलब है 100 मेरा कहाँ आना चाहिए, 100 जो है वो यहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए। मतलब नेक्स्ट पॉसिबल स्पेस जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उस पे जाएं। आप ये काम अब क्या हो रहा है बेटा, आइट्रेशन में हो रहा है। देखो, आपने पहले इस इंडेक्स के ऊपर चेक किया क्या मैं 100 यहाँ सेव करा सकता हूँ, नहीं, आप आगे गए। ठीक है, इधर आगे आए, ये आगे कैसे आओगे अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, आपकी हैश वैल्यू उसने क्या कैलकुलेट की थी, 2 की थी। इसका मतलब है यहाँ पे तो वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, और मेरी यहाँ पे तो वैल्यू नल है ही नहीं, इसका मतलब है कोई वैल्यू पड़ी है, इसका मतलब है कोलिजन आई, इसका मतलब है मैं इस हैश वैल्यू से एक स्टेप आगे जाऊंगी। मेरे पास वो 2 हैश वैल्यू आई थी ना, उसको मैंने क्या किया है, इंक्रीमेंट किया। ठीक है, मैंने कहा लेट्स मूव अहेड, आगे जाएं। आगे गई, वो 3 पर आई। ठीक है, ये 3 मेरे पास कैसे आएगा, मुझे उसको रैप अराउंड करना है। ठीक है, मुझे वो अच्छे से सही वाला कैलकुलेट करना है, तो मैं इसके लिए एक छोटा सा फंक्शन लगाऊंगी कि हैश वैल्यू आपने अब क्या करना है, जो भी हैश वैल्यू आपको आई है ना, सॉरी हैश वैल्यू आई है ना, आप इसका मॉड ले लें साइज़ के साथ। ठीक है, आपको वही वैल्यू वैसे रिटर्न होगी, मैं आपको भी समझाती हूँ कैसे। ठीक है, समझाती हूँ कैसे। अच्छा, लेट्स सी। अच्छा चले अभी समझ लें, मेरे पास वैल्यू क्या आई थी, हैश वैल्यू 100 के लिए 2। ठीक है, उसको हमने क्या किया, इंक्रीमेंट किया, तो वैल्यू क्या होगी, हैश वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, दैट इज 3। ऐसे ही है, यहाँ तक वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 3। इसी 3 का जब मैंने साइज़ के साथ मॉड लिया, ठीक है, आई वाज वांट टू रैप इट अप, मैं इसको ज़्यादा अच्छा काम करना चाह रही हूँ, तो मैंने इसको कहा भी आप इसको मॉड ले लें 7 के साथ, तो आंसर मेरे पास ना हमेशा 3 ही आता है। ये हमारा रूल है मैथ्स का। ये मेरा डिवाइज़र है, ये मेरा डिविडेंड है। ठीक है, वो कहते हैं जब भी जो है ना डिविडेंड जो है वो अगर छोटा हो आपके डिवाइज़र से, देखो 3 छोटा है 7 से, तो आंसर हमेशा आपका डिविडेंड ही आएगा। देखें, ठीक है, आप 4 मॉड 7 लेंगे, ठीक है, तब भी आंसर आपका 4 आएगा। अगर आप लेट से यहाँ पे देखें, आप कहते हैं जी कि मैं 7 का मैं ना 1 मॉड 7 लेती हूँ। ठीक है, मैं कहती हूँ 1 मॉड 7, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, आप कहते हैं जी 2 मॉड 7 लेती हूँ, आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। इसलिए 2 कैसे आता है, इसके कैलकुलेट करने के 2 डिफरेंट बड़े सिंपल से मेथड्स हैं, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली द टॉपिक ऑफ माय टुडेज लेक्चर। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ कि जब भी आपका डिविडेंड जो है वो डिवाइजर से कम होता है ना, तो वैल्यू आंसर आपका हमेशा जो होता है ना वो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो मैंने 7 मॉड 3 मॉड 7 किया, तो आंसर मेरे पास क्या आया, 3। तो नई जो हैश वैल्यू मैंने कैलकुलेट की वो कौन सी की, 3 कर ली, और वहाँ उस 3 के ऊपर इंसर्शन होनी चाहिए। ठीक है, वो ये चेक करने से पहले फिर ये कंडीशन चेक करता है, आपको वाइल लूप का अंदाज़ा होगा। ठीक है, वो ये चेक करता है कि भाई क्या ये 3 के ऊपर भी वैल्यू नल है या नहीं है। ठीक है, जब वो इधर 3 पे आता है ना बेटा, वो कहता है भाई यहाँ पे भी वैल्यू क्या है, नॉट नल है। अब क्या करें, वो कहता है भाई अब दोबारा इस 3 की वैल्यू को आप इंक्रीमेंट करें। जब मैंने इस वैल्यू को इंक्रीमेंट किया तो मेरे पास वैल्यू होगी 4। 4 का मॉड जब मैंने 7 के साथ लिया तो मेरे पास वैल्यू फिर आ गई 4, अकॉर्डिंग टू दैट रूल। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास मेरा हैश वैल्यू के पास क्या आई, 4। वाइल कंडीशन फिर चेक होती है, भाई क्या वो वैल्यू नॉट इक्वल्स टू नल है। हम कहते हैं नहीं भाई वो नॉट इक्वल्स टू नल नहीं है, इट इज़ एक्चुअली नल, वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई। तो इसका मतलब है मेरा लूप ये एग्जिस्ट हो जाएगा और मेरे उस नई हैश वैल्यू 4 वैल्यू के ऊपर मेरी जो डाटा है एंट्री वो इंसर्ट हो जाएगी और मैं काउंट को क्या कर दूंगी, इंक्रीमेंट कर दूंगी।
ठीक है, ओके। सो इसका मतलब है यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 100 सेव हो जाएगा। वेल एंड गुड ना। ओके, लेट्स सी दिस। ओके, कम है। मैंने एक्चुअली 100 की हैश वैल्यू 2 आई थी, 2 पे वो कोलाइड हुआ, यहाँ पे वो कोलाइड हुआ, वो 3 पे आया, वो बेचारा फिर कोलाइड हुआ, और फिर हमारी जो नई वैल्यू आई वो क्या आ गई, 100 आ गई। ठीक है, तो इस तरह हमारी ओपन एड्रेसिंग होती है। इस तरह हम ओपन एड्रेसिंग के थ्रू क्या करते हैं, आपकी कोलिजन को अवॉइड करते हैं। ठीक हो गया, लेट्स रन दिस। अब इसको रन करके देखते हैं। अच्छा देखें जी, लेट मी एक्सप्लेन यू ऑल दिस। ठहर जाए। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। कोलिजन मैंने कहाँ पे रखी है, मैंने कहाँ गया मेरा इंसर्ट, ओके दिस। ठीक है, मैंने कहा इसके अंदर कि भाई इसका मतलब है मेरी कोलिजन अकर हुई है। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक वैल्यू भी वो प्रिंट कराना चाह रही हूँ कि मेरी हैश वैल्यू ज़रा, सॉरी हैश वैल्यू किस स्पेलिंग क्या है मेरे इस हैश वैल्यू के, हैश वैल्यू की वैल्यू भी ज़रा प्रिंट हो जाए। अभी भी ये एरर दे रहा है, हैश वी तो नहीं है, हैश, हाँ एच वी है। ठीक हो गया, ओके ओके। तो हमने 0 1 2 3 इंडेक्स पे वैल्यू सेव कर दी थी। ठीक है, और हमने यहाँ पे शायद गलती से मुझसे 700 दोबारा इंसर्ट हो गया था, तो एक्चुअली हमने 100 इंसर्ट करना है। ठीक है, अब वो क्या हो रहा है, सेकंड पे दोबारा इंसर्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो एक्चुअली कोलिजन मुझे यहाँ पे उसको बतानी चाहिए। ठीक है, अब रन करते हैं। ठीक है, अब जब मैंने 100 इंसर्ट करने की कोशिश की तो देखिए पहले मेरी कोलिजन किस इंडेक्स पे हुई, सेकंड इंडेक्स पे हुई। अच्छा, ये इंडेक्स मैंने ना यहाँ पे अभी प्रिंट कराया है। मैंने कहा जहाँ कोलिजन हो ना, तो वो मुझे वो हैश वैल्यू जहाँ पे हम सेव करा रहे हैं ना, जहाँ पे कोलिजन हो रही है, वो ज़रा प्रिंट हो जाए। आई वॉन्ट टू वेरीफाई थिंग्स। ठीक है, कि ये जो थ्योरेटिकल में हम समझ रहे हैं क्या वाकई में पे कोलाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, किस इंडेक्स पे हो रहा है। एक्चुअली जो हैश वैल्यूज़ भी हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि वो यही हैं, तो वाकई ये हैं या नहीं। तो मैं ये एक्सपेक्ट करती थी कि सेकेंड इंडेक्स के ऊपर 100 की हैश वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, 2 पे ऊपर कोलाइड होना चाहिए। फिर देखो वाइल लूप इसीलिए लगाया है कि वो चीज़ दोबारा चेक हो। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, वाइल लूप इसीलिए, यहाँ पे तो इफ कंडीशन भी लगा सकती है, लेकिन वो वन टाइम चेक करता। ठीक है, इसलिए लूप लगाने की जरूरत थी कि ये काम होता रहे, नेक्स्ट नेक्स्ट सेल के लिए भी सेल हो। ठीक है, ये हम कहते हैं गो टू नेक्स्ट सेल। ठीक है, नेक्स्ट सेल में भी जाके देखो कि क्या सिचुएशन है। हम उसको जस्ट रैप अराउंड कर लेते हैं आपको अगर ज़रूरी लगता है तो, लेकिन वैल्यू वही आती है। ठीक है, अच्छा, तो वो अगले सेल में भी जाके फिर देखता है कि क्या वैल्यू नॉट इक्वल्स टू नल है। हमने कहा हाँ भाई 3 के ऊपर भी वैल्यू नल है, अगर ऐसा है तो ये वाइल लूप दोबारा चलेगा। वो फिर कहेगा भाई कोलिजन हुई है किस पे, इस 3 पे, तो इट्स सेइंग मी। ठीक हो गया, कहाँ गया ये मेरा कोड है, ये देखें, वो कहता है कोलिजन अकर हुई है 2 पे इंडेक्स पे, फिर कोलिजन अकर हुई है 3 पे। जब वो फोर्थ पे आया, सॉरी जब वो फोर्थ पे आया तो उसने देखा हाँ ये नॉट नल है, मतलब ये नल वैल्यू है। ठीक है, जब ये नल वैल्यू है तो मेरा ये लूप एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, अगले वाइल के तो हम ये लूप एग्जिट कर दिया। अगले पे आया 4 इंडेक्स पे, यहाँ पे 4 इंडेक्स पे आपकी वो जो नई वैल्यू है 100 वाली, वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ पे सेव हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको जब हमने इसको जब रन किया था तो देखें 0 1 2 3 और ये 100 इंडेक्स के ऊपर मेरे पास 4th इंडेक्स पे ये वैल्यू सेव हो गई। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू डू एक्चुअली हैशिंग। ठीक है, आप ओरिजिनल वैल्यू की बजाय आप एक हैश वैल्यू को यूज़ करके अपने टेबल के अंदर स्टोरेज करते हैं। और ये बात भी आपने पढ़ी होगी कि जो ये टेबल होता है ना बेटा, ये फिक्स साइज टेबल होता है, लेकिन ये जो कीज़ होती हैं ये आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ कीज़ होती हैं, ये बेहिसाब होती हैं, लेकिन हम उनको एक फ़िक्स साइज टेबल के अंदर सेव कराने के लिए हम इस हैशिंग को यूज़ करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा आपने एक कॉन्सेप्ट, ये तो हो गया ओपन एड्रेसिंग से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया ओपन एड्रेसिंग से। आपने एक सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा चेनिंग का। हम ये कहते हैं कि अगर कोलिजन हो गई तो क्या करें, वो इसी के आगे चेन बना दें। जैसे कि इस डायग्राम में आप गौर करें तो एक्चुअली ये चेनिंग है। ठीक है, वो कह जी 152 पे जॉन भी है और उससे आगे सैंड्रा भी है, दोनों रिकॉर्ड्स एक ही इंडेक्स के ऊपर सेम है। ये काम हम तब करेंगे जब हम
जब हम लिंक लिस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि लिंक लिस्ट में हमारी ये चेन बनती है, हमारे डिफरेंट नोड्स क्रिएट होते हैं, ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। हम क्वेश्चन है ना, इसको प्लीज़ घर पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैं आपका टास्क लोड कर रही हूँ, जो एक डिक्शनरी है आपके मैनुअल के अंदर, ठीक है, उस डिक्शनरी को कोड करें, समझें, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ इंसर्शन अच्छे से समझाई है, उसके अंदर एक सर्च है और एक डिलीट भी है, ठीक है। सो आई वांट यू टू प्रैक्टिस दैट। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मैं आपका क्वेश्चन आंसर सेशन कल रखूँगी, ठीक है। कल सुबह हम इसके ऊपर हैशिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंड अब जिसको जो क्यूरीज हैं इस मामले में, सो प्लीज़ कम ऑनलाइन टुमारो, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।